हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत जो कविता वाला पाठ 3 है, कविता के बहाने बात सीधी थी पर, जिसके रचनाकार कुबन नारायण है, उसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कविता के बहाने बात सीधी है थी पर के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, कविता किसके बहाने रची जाती है। तो कवि ने कविता को फूलों और चिड़िया और बच्चों के बहाने रचा है। कविता की रचना फूलों के सौंदर्य, चिड़िया की उड़ान, बच्चों के खेल के माध्यम से होती है, लेकिन कविता इन सब से बढ़कर है। दूसरा प्रश्न है, कविता और फूल में क्या समानता है। कविता और फूल दोनों में ही सौंदर्य और सुगंध होती है। फूल अपनी सुगंध से वातावरण को महकाता है और कविता अपने भावों से मन को आनंदित करती है। ठीक है, ये तो समानता हो गया। अब आता है अंतर, दोनों में अंतर क्या है। तो कविता और फूल में क्या अंतर है। तो फूल कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता कालजयी होती है, अर्थात वह कभी मुरझाती नहीं है। उनका सौंदर्य और प्रभाव हमेशा बना रहता है। ठीक है, अगला है, कविता और बच्चे में क्या समानता है। कविता और बच्चे दोनों असीम होते हैं। बच्चे की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती और कवि की कल्पना भी असीम होती है। ठीक है, अगला है, कविता का सब घर कर देना से क्या तात्पर्य है। कविता सब घर एक कर देने का अर्थ है कविता की पहुंच असीम होती है। कविता देश काल की सीमाओं को लांघकर घर घर तक पहुंचती है, अर्थात सभी के दिलों में स्थान पाती है। अगला है, कविता का क्या उद्देश्य है। कवि ने इस कविता में यत्र प्रधान और भौतिकवादी युग में भी कविता के महत्व और प्रभाव को स्थापित किया है। कविता मानवीय मूल्यों की रक्षा करती है और सामाजिक समरसता बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता की भाषा सहज क्यों होनी चाहिए। देखते हैं इसका उत्तर। कवि ने इस कविता में बात सीधी थी पर के माध्यम से भाषा की सहजता पर बल दिया है। उनका मानना है कि भाषा को जटिल बनाने से उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, बल्कि सरल भाषा में बात को कहना अत्यधिक प्रभावशाली होता है। यानी जितनी आसानी भाषा, सरल स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो हमारी बात उतना प्रभाव डालेगी। अगला प्रश्न है, कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से किस प्रकार भिन्न है। कविता की उड़ान सीमित होती है, वह एक निश्चित सीमा तक ही उड़ सकती है, जबकि कविता की उड़ान असीम होती है। कविता की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। अगला है, कवि ने कविता की तुलना बच्चे से क्यों की है। कवि ने कविता की तुलना बच्चे से इसलिए की है क्योंकि दोनों में निर्मलता, सरलता होती है। बच्चे की तरह कविता की भी निर्दोष और निष्कपट होती है। ठीक है, अगला है, कविता के बहाने कविता का मूल भाव क्या है। इसका उत्तर देखिए। इस कविता का मूल भाव यह है कि कविता फूलों की तरह खिलती है, चिड़िया की तरह उड़ती है और बच्चों की तरह खेलती है। कविता कालजयी होती है, वह सब घर एक कर देती है। कविता मानवीय मूल्यों को स्थापित करती है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। ये हो जाएगा इसका मूल प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताया कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका अर्थ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर, इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर या अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जात, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। अगला प्रश्न है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट, आईएमपी इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खिलने का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न इसमें बन सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कवि ने बताया कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इसी प्रकार कविता भी एक हर जगह पहुंचती है। उसमें कल्पना
की उड़ान होती है। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं। वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुक्त करती है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। वे हर जगह, हर समय और हर तरीके से खेल सकते हैं। उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र है। इनमें निस्वार्थता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। अगला है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? इसका उत्तर होगा, कवि कहता है कि फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं। उनका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने के कोई निश्चित समय नहीं होता। उसकी जीवन अवधि असीमित है। वे कभी नहीं मुरझाती। उनकी कविताओं की महक सदैव फैलती रहती है। अगला प्रश्न है, भाषा की सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? आईएमपी है, मोस्ट है ना, मोस्ट है, बहुत, वेरी है ना, इसका याद ही करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में ना आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सहज और व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सके। इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात का अर्थ है भाव, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। दोनों का चोली दामन का साथ है, किंतु कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात को टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों के चमत्कार में उलझ जाता है। वह इसे गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन तथा नए शब्दों के प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। अब ये मुहावरे हैं, है ना, तो ये मुहावरे, इसका उत्तर आप यहां पर देख लीजिएगा कैसे मिलाया गया है। बात की चूड़ी मर जाना, यानी भाषा में कसावट ना होना। बात की पिंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। पिंच से स्पष्ट, सहज और स्पष्ट। बात शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात की पकड़ में ना आना। मतलब शरारती बच्चे खेलने से बच्चे जैसे पकड़ में नहीं आते, उसी तरह। पिंच को कील की तरह ठोकना, बात का प्रभावहीन हो जाना। पिंच को कील की तरह ठोक देना, ठोकना मतलब एक जगह अडिग कर देना, अडिग, तो बात का प्रभावहीन हो जाना, है ना। बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ये हो गए मुहावरे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े वाले प्रश्न, हालांकि पूछे नहीं जाते पर पूछ सकते इसी को छोटे बना करके। कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य बताइए। कविता के बहाने कुंवर नारायण इन दिनों संग्रह, यानी उनका एक काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज कुछ समय कविता के बावजूद, ये वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है इन दिनों वाला, कविता के बावजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने का यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता है बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया भी उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणत निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी बच्चों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। अगला प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता में कवि क्या कहना चाहता है?
कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसको स्पष्ट करना है। उत्तर देखते हैं इसका। कविता बात सीधी थी पर कुमार नारायण जी का कोई दूसरा नहीं संग्रह से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है, ठीक है ना। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पिंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। जब तक जिस शब्दों को हम एक दूसरे को पर्याय के रूप में जानते हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जोड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बात के भाषा में उलझने पर कवि ने क्या किया। उत्तर, जब बात भाषा में उलझ गई तो उसने सारी मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा, वह पेंच को खोलने के बजाय उसे बिना किसी तरीके से कसता चला गया। इस काम पर उसे लोगों ने शाबाशी दी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जोर जबरदस्ती करने पर बात के साथ क्या हुआ। कवि ने जब भावों को भाषा के दायरे में बांधने की कोशिश की तो बात का प्रभाव समाप्त हो गया, शब्दों के चमत्कार में खो गई, असरहीन हो गई, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।